यस सर। तो ये एक सवाल छोटा सा लिखा हुआ है। बर्टन की जो मेरे पास किताब है उसमें 10वां सवाल है। n=p1 की पावर प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है और n 1 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है। तो ये इनइक्वलिटी आपको प्रूव करनी है। n/σ n के साथ ये रिलेशन है। बेसिकली दो इनइक्वलिटी हैं अगर आप ऑब्जर्व करें। ट्रीट तो इतना करना है पहले और फिर दूसरा ये वाला है। तो दो इनइक्वलिटी होगी। आप ये देखिए ना, कोई भी नेचुरल नंबर है, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो या प्राइम नंबर हो, उसके दो डिवाइजर 1 और n तो हमेशा ही होंगे ना। अगर प्राइम है तो दो ही होंगे, कंपोजिट है तो इनके अलावा भी होंगे। ये समझ में आया? यस सर। यस। सिंस फॉर एनी n नेचुरल नंबर 1 and n are always divisors of n। तो जो सिग्मा n होगा वो हमेशा ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा n 1 + n से बड़ा होगा या बराबर होगा। ये ठीक है। डिवाइजर्स का सम। यस सर। अगर n प्राइम नंबर है तो बराबरी हो जाएगी। अगर n कंपोजिट है तो सिग्मा n बड़ा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये हमेशा n से बड़ा होगा ना। तो आपके पास हो गया सिग्मा n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। तो इससे n/σ n क्या आएगा? सर ऑलवेज लेस लेस देन। देन। मतलब पहली वाली इनइक्वलिटी समझ में आई? यस सर। यस सर। हम्म, ठीक है। नाउ n/σ n। n आपको सवाल में दे रखा है p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 एंड सो ऑन, pr की पावर kr। और सिग्मा n आपको पता है कितना होता है, p1 की पावर k1 + 1 - 1 अपॉन p1 - 1 से शुरू करते हुए लास्ट pr की पावर kr + 1 -1 अपॉन pr - ये तो कितना हो जाएगा ये? बच्चों, ये जो सबसे नीचे जा रहा p1 - 1 से लेकर pr - 1, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। यस सर। p1 की पावर k1 से लेकर pr की पावर kr। एक तो ये हुआ ऊपर, दूसरा p1 - 1 pr - 1 और डिनोमिनेटर हो जाएगा p1 की पावर k1 + 1 -1 pr की पावर kr + 1 - ठीक हो। ऊपर से p1 की पावर k1 है, नीचे p1 की पावर k1 + 1 कॉमन ले ले। यस सर। तो ये कट जाएगा ना। हम्म, उतना ही लेते हैं यार जितना ऊपर है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ
एन अपॉन सिग्मा एन क्या बचेगा? P1 - 1 से PR - 1, और पहला वाला हो जाएगा P1 - 1 अपॉन P1 की पावर K1, तो PR - 1 अपॉन PR की पावर KR। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड जो भी इक्वेशन है वो डालिए। किसी यस को सर। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो बोलिएगा प्लीज। अच्छा। 1 - 1 अपॉन P1 लाना है नहीं? अच्छा ये बताइए, P1 बड़ा होगा या P1 - 1 अपॉन P1 की पावर K1? सर P1 बढ़ो। हम्म, 1 अपॉन P1 छोटा होगा 1 अपॉन P1 - 1 अपॉन P1 की पावर K1। ये ठीक है लॉजिक? क्लियर है? यस। यस सर। मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, 1 अपॉन P1 - 1 अपॉन P1 की पावर K1 से छोटा 1 अपॉन P1। तो इससे छोटा ये लिख सकते हैं, ऐसे ही औरों में भी करो तो इन जनरल क्या हो जाएगा, n/σn से छोटा P1 - 1 से लेकर PR - 1, इस पहले की जो P1 लास्ट की जो PR है, ये ठीक है? यस सर। बाकी बच्चे भी बताइएगा, बच्चों अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा कि नहीं आया समझ। ये पूरे एक्सप्रेशन जो है 1 अपॉन इस चीज 1 अपॉन P1 रख दिया। ऐसे ही आप P2 के लिए लिखो, ऐसे ही PR के लिए लिख लो, वो वैल्यू रख दीजिए। तो फिर आपके पास n/σn क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/(1 - P1) से लेकर 1/(1 - नहीं, 1 - 1 अपॉन PR। क्या देखिए तो सवाल हो गया पूरा। यस सर। तो आसानी पड़ा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्या करें। और मुझे लगता है अगर पेन चलाएंगे तो जैसे मैंने किया, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, तब भी आ ही जाएगा। अगर पूरा नीचे P1 की पावर K1 + 1 पूरा कॉमन ले लेते तब भी वही आता, कोई बड़ा फर्क नहीं। हम्म। नेक्स्ट करें। अगर ये समझ में आया, किसी बच्चे को डाउट है तो मैं दोबारा समझा दूं। ठीक। सिग्मा ऑफ फैक्टोरियल एन ऑन फैक्टोरियल एन इज ऑलवेज ग्रेटर सर देन इसका इक्वल लास्ट वाला बता देना, इन जनरल के बाद से लास्ट 2 लाइंस। टू। अच्छा बेटा,
वन अपॉन एन। अगला सवाल ये है। हम्म ये जो सर मैंने एक। गोल घेरे में किया है, ये समझ में आया? हाँ सर, ये ले लिया। तो ऐसे ही पहले ब्रैकेट की व्यवस्था तो हो गई है, इस चीज और क्या लिखूंगा, ऐसे ही लास्ट वाला लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वन अपॉन पी आर माइनस वन अपॉन पी आर की पावर के आर। इससे छोटा क्या आ जाएगा? वन अपॉन पी आर आएगा या नहीं? हाँ सर। तो इक्वेशन टू में भी तो ये सब वन अपॉन में ही है ना, तो उनसे छोटा लिख लो, वन अपॉन पी वन से लेकर वन अपॉन पी आर। तो आप देखिए मैंने यही लिखा होगा। अच्छा से छोटा। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छी बात है, हाँ। हम पूछना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब फैक्टोरियल एन का सिग्मा लिया है अपॉन फैक्टोरियल एन, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री एंड सो ऑन वन बाई एन। फैक्टोरियल एन क्या होता है? वन टू थ्री अप टू। तो वन टू थ्री अप टू एन हर नंबर फैक्टोरियल एन का डिवाइजर होगा। यस सर। यस सर। थ्री एंड सो ऑन। एंड अरे यार सेंटेंस यहाँ से बनाना था। ईच ऑफ दिस इज अ डिवाइजर ऑफ फैक्टोरियल एन। ये ठीक है लाइन? भाई फैक्टोरियल एन को तो वन से एन तक सभी डिवाइड करेंगे ना, हमेशा। यस सर। तो फैक्टोरियल एन के डिवाइजर बहुत हुए। फैक्टोरियल एन हैज मोर डिवाइजर्स देन एन। चाहिए सही? कोई नंबर एन ले लीजिए, उसके डिवाइजर और फैक्टोरियल एन के डिवाइजर सोचिए। एन के डिवाइजर तो कुछ नंबर होंगे, लेकिन फैक्टोरियल एन के डिवाइजर तो सभी होंगे वन से एन तक के। यस सर। आप सभी यस सर। लोग इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर। अच्छा। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, वो ये था, मैं इसमें देखो आठवां सवाल है मेरी किताब में। सिग्मा एन अपॉन एन इक्वल टू वन अपॉन डी, डी डिवाइड्स। याद आ रहा है? यस सर। तो और ये हर एन के लिए सही है ना? तो फैक्टोरियल एन भी नेचुरल नंबर ही हुआ, उसके लिए भी सही होगा। यस सर। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो इस स्टेप को प्रूफ कर लो, कल वाला जो था ये इसकी मदद से हो जाएगा। तो सिग्मा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू वन अपॉन डी समेशन डी डिवाइड्स फैक्टोरियल एन, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल एन के डिवाइजर तो सभी हुए, वन अपॉन वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन एन। एन तक सभी हुए ना ये तो। यस सर। और भी हो सकते हैं, वन अपॉन फैक्टोरियल एन भी तो होगा। फैक्टोरियल एन को डिवाइड करने वाला लास्ट नंबर तो फैक्टोरियल एन ही होगा ना। यस सर। हाँ।
तो फिर आप ये बताओ, इससे छोटा लिखना हो तो ऐसा लिख सकता हूँ, इतना ही लिखूं तो? यस। तो प्रूफ हो गया बेटा। सिग्मा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन से छोटा लिखना था, लिख दिया। हम्म। क्या मैं सभी को समझा पाया इस बार? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया हो, तो ऐसे जो नेचुरल नंबर जिनके लिए टाउ वन के बराबर हो, ऐसे जो होंगे वो टोटल इनफाइनाइट होंगे संख्या में। आपसे चाहे ये साबित करो, पहला पार्ट ये, फिर दूसरे पार्ट पे फिर जाएंगे। कोई भी आप नंबर बताओ, उनके लिए टाउ वन कई सारे नंबर होंगे ना, जैसे कि आप बताओ कोई नंबर, नेचुरल नंबर आप ही लो, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ खाली। So 6 सिक्स, के इक्वल टू सिक्स ले रहे हो, तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसके लिए टाउ वन सिक्स हो, जिससे छह डिवाइजर हो। बच्चों थोड़ा रफ वर्क करो, सोचो तो, एक ऐसा नंबर जिसको छह नंबर डिवाइड करते हैं, छह में से दो तो वही हो जाएगा, वन और वो टू देन, चार और ढूंढने हुए। So 20 हो जाए। अच्छा, और इनफाइनाइट होंगे कहा गया है, ऐसे एन 20 है। बाकी बच्चों और लोड भी ट्राई करिए। मीनिंग समझना जरूरी है पहले सवाल का, कि कहा क्या गया है। 20 का टाउ 26 आ रहा है, कोई और नंबर? 24 के लिए कितना आ रहा है? So 7 आ रहा है 20। अच्छा, 25 नहीं होगा, 26 में ना, 28 में, 28 के डिवाइजर कितने हैं? अरे यार, ये तो गजब हो गया, तुम लोग इतना टाइम ला रहे हो। 28 के डिवाइजर, सो 1 2 4 7 और 28। Yes, sir. हम्म, छह हैं क्या डिवाइजर 28 के? बेटा आप लोग अभी भी इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 28 टू स्क्वायर इंटू सेवन हुआ, यस सर। डिवाइजर 2+1, और 7 की पावर 1 है तो 1+1, तो 3 इंटू 6 होगा, तो 28 भी आ जाएगा। और कोई नंबर? ये कोई भी नंबर सोचो जिसमें P1² इंटू P2 हो, ऐसे तो कितने सारे ढूंढ सकता हूं ना मैं। उसके छह डिवाइजर होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ यार। Yes, sir. P1² इंटू P2, अब सोचो, P1 P2 प्राइम नंबर है, जो मर्जी ट्राई करो। अरे, 3² इंटू 5, 5² इंटू 7, 7² इंटू 11, आप खुद बताओ कितने चॉइस हैं आपके पास। Infinite choices. जितने प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर? So infinite. ऑब्वियस है, तो पहला पार्ट ओरली हो गया या नहीं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ।
क्वेश्चन Yes. उतना टफ नहीं है बच्चों। Yes, sir. आप ऐसे भी ले सकते हो। अगर ऐसे मजा नहीं आ रहा है तो 80 प्राइम नंबर में मान लो ऐसा, एन ऐसा ले लो, पीजी पावर के माइनस वन। टाउ एन कितना आएगा इसके लिए? अब बताओ भाई, पावर प्लस वन करोगे तो के 30. आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो बस, तो टाउ वन के वाले कितने नंबर हो सकते हैं? अब आप खुद समझो, जितने प्राइम है ऐसे भी सोच सकते थे। गर्ल्स की ओर से इस बार कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है बेटा। आप लोगों को समझ में आ पा रहा है या नहीं आ रहा है? रिस्पांस ना आने का मतलब नहीं आ पा रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो सोच रहा हूँ आसान चीज समझा रहा हूँ। ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे जिनके लिए टाउ एन के है? के कोई एक फिक्स कर लो, जो मर्जी करना है। तो मैंने के आपसे पूछा, आप लोगों ने सिट्स बोला, तो सिट्स के हिसाब से मैं बता रहा था अभी। कितने नंबर होंगे जिनके लिए के सिट्स आएंगे? तो टाउ एन सिट्स आ जाएंगे। तो फिर आप सिट्स में आप पी वन स्क्वायर पी इंटू पी टू कर लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सिट्स एक एग्जाम्पल था, इन जनरल करना है तो ऐसे कर लीजिए। थीटा वन के है। अब प्राइम नंबर बदलते रहिए आप। भाई अगर मेरे पास कोई, आप ऐसे समझो, टू की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन, फाइव की पावर के माइनस वन, सेवन की पावर के माइनस वन, इलेवन की पावर के माइनस वन। आप ये बताइए, इन सभी नेचुरल नंबर के लिए टाउ वन के है या नहीं? Yes, sir. बस ये है। इसका एक पार्ट और है। हम्म। बट एट मोस्ट फाइनाइटली मैनी एंड विद सिग्मा एंड के वाले बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। आप ध्यान से समझिए, टाउ एन के वाले तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन सिग्मा एन के वाले ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों ऐसा कहा गया होगा? आपने ये पढ़ा है अभी, सिग्मा एन अपॉन एन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन वन, Yes, sir. या एन अपॉन सिग्मा एन लेस देन वन, ऐसा था। अगर मैं सिग्मा एन को के ले लूं तो ये हो जाएगा एन लेस देन के। के कोई फिट्स है, आपने शुरू में गिवन है, जो चीज गिवन होती है बच्चों मैथ्स में, इसका मतलब वो फिट्स हो गया, जो मर्जी सोच लो एक बार, फिर वो बदलेगा नहीं। तो के अगर फिक्स्ड हो तो के से छोटे नेचुरल नंबर हमेशा फाइनाइट होंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. के कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, के से छोटे कितने एन होंगे? Sir, हमें finite. फाइनाइट ही होंगे, यही लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिए, कोई मतलब टाउ एन इक्वल टू कोई नंबर ले लो, टाउ एन जैसे सिक्स का आपने, तो सिक्स वाले इनफाइनाइट प्राइम होंगे, लेकिन सिग्मा एन सिक्स वाले फाइनाइट ही होंगे। उसके लिए आइडेंटिटी ये थी, सिग्मा एन अपॉन एन ग्रेटर देन वन होता है। इससे काम चल जाएगा हमेशा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
क्वेश्चन वैसे ही समझा दिया, ध्यान नहीं रहा, कोई बात। हमारे पास ये नेचुरल नंबर है। आप लोग इसी में ये भी सोचिए, तो अगर सिग्मा एन 10 हो तो एन के बारे में क्या सोचते हैं आप? इसको सोचिए। टाउ वन अगर 10 है तो मैंने नेचुरल नंबर इन जनरल ऐसा सोचा, और उसके लिए टाउ वन ये दे रखा। अब टाउ वन सवाल में 10 दे रखा था, 10 हुआ 2 × 5, तो दो ही फैक्टर हैं, तो मैंने भी दो ही ले लिए, तो मैंने नीचे लिख दिया फिर ये टाउ वन ये है 2 × 5। अब फैक्टर तो 1 × 10 भी हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए टाउ वन का जो हर एक ब्रैकेट है वो 1 से बड़ा है, 1 प्लस समथिंग। तो फिर 1 से बड़ा तो फिर 2 × 5 ही हो सकता है। तो इनको 8 को 2 ले लो, 8 को 5, किसी को भी। तो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करने से K1 K2 आ गए। तो n या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। पहली बात तो ये है, 8 प्राइम नंबर 8 की पावर 8 की बार आएगा, और दूसरे की पावर 4 होगी किसी की भी। फिर पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इज ट्रू। तो स्मॉलेस्ट जो होगा वो P1 की जगह 2 रखो और P2 की जगह 3, या P1 की जगह 2 रखो, P2 की जगह 3। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में ये वाला छोटा आ रहा है, और ये सॉल्व करके 48 आ रहा है। तो 48 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस रिजल्ट इज ट्रू। अब मैंने आपसे कहा कि अगर सिग्मा एन 10 दे दें तो क्या होगा? सर इसमें सिग्मा अगर 10 ले लेंगे तो इसका फॉर्म P1² और P2 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट तो सर इसमें 12 ही होगा, क्योंकि अगर 10 होगा तो 1 + 2 + 3 + 4 में 10 यही आएगा। हम्म इन्होंने लिखा है सो दैट देयर आर नो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सेटिस्फाइंग सिग्मा एन इक्वल टू 10। सिग्मा एन 10 आने का मतलब समझो, सिग्मा एन होता है 1 + p + p², ऐसे नहीं। पीछे कुछ पावर होगी और ये 9। कोई भी प्राइम सोचो तो 2 3 आएगा क्या? नो सर। नो सर। आप ट्राई करके देख लीजिए, सिग्मा 10 आएगा ही नहीं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको एज ए होमवर्क समझ लो और लगे रहो, सोचते रहो। अब जब कह ही रहे हो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो तो ठीक है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ दीपक। सर एक TN की फॉर्म होती है K1+1 और K2+1। हाँ, आपने टाउ एन के बारे में नहीं पढ़ा था शुरू में? ना सर, पिछले क्लास में नहीं है इसमें। हाँ कोई बात नहीं बेटा, ये वाला जो चैप्टर जहाँ से शुरू हुआ है नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, वो एक सर बार पीछे जाके देख लीजिएगा, ओके सर। तो आ सर कहाँ जाएगा। पे मिलेंगी ये? अब मेरे चैनल पे आपको मेरे नंबर मालूम है? सर ग्रुप में होगा ना? ये लिख रहा हूँ यार मैं। आप ओके मुझे सर। अपना नाम क्लास के साथ मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके सर, थैंक ठीक है। यू। ओके सर, थैंक यू। ओ, सवाल पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। सिग्मा m² और सिग्मा n² बराबर हूं
ऐसे इनफाइनाइट पेयर हो जाएंगे इंटीजर्स के। कैसे करेंगे? हम्म बुक ने हिंट दे रखा है, चूज एक के ले लो, पहले सच दैट लेट लेट अस चूज के। ऑब्वियस है नेचुरल नंबर ही होगा, सच दैट जीसीडी ऑफ के एंड 10 इज 1। तो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर ले लो कोई। नाउ कंसीडर m इक्वल टू 5 के और n इक्वल टू 4 के। ऐसे नंबर सोच लीजिए कोई, के क्या क्या ले सकते हैं आप? 1 ले सकते हैं के को। 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम बताइए। 1, सर 3, 3, 7, 7, 9, 9, 11 एंड सो ऑन। 13, 17। सोचते रहिए, इनमें से कोई भी ले लो। ठीक है, हमने ये ले लिया। तो m आपके पास ये हो गया 3 के और n 4 के। ये ठीक है, ऐसा ले सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर के स्क्वायर और n स्क्वायर 4 स्क्वायर के स्क्वायर। 4 स्क्वायर के स्क्वायर। इसको मैं 2 स्क्वायर का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर लिख दूं तो ये 2 की पावर 4 इंटू के स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. नाउ सिग्मा m स्क्वायर कितना आएगा? 5 की पावर 3 -1/5 - 1 इंटू 3 की पावर 3 -1/3 - 1। ये ठीक है। यस सर। ये हो जाएगा 125 -1 124/4। 124 4 3 31। यस सर। अच्छा, सिग्मा n स्क्वायर 2 की पावर 5 - 1 2 - 1 k³ -1/k - 1। 2 की पावर 5 32 -1 31। यस सर। k³ -1/k - 1। ठीक है, तो भाई ये बताओ सिग्मा m स्क्वायर और सिग्मा n स्क्वायर बराबर आ गए। यस सर। ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे बच्चों? सर इनफाइनाइट। क्योंकि फाइनाइट। के आप ऐसे 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम कितने नंबर हो सकते हैं, सवाल यहां पर अटक गया बस। तो वो इनफाइनाइट नंबर लेके आप ऐसे m और n ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आप लोगों को। सर हम्म